नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। जोड़ों का दर्द उतना शुरू में तकलीफ देह नहीं होता। इस तरह की परेशानी अक्सर मरीज की लापरवाही के कारण ही उभरने के साथ स्थिति बिगड़ती चली जाती है और दर्द काफी बढ़ जाता है। इंदौर के विशेष जुपिटर हॉस्पिटल में 5 वर्षों से शुरू हुई रोबोटिक सर्जरी आज मरीजों के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव करने में मददगार साबित हुई। 4 कदम न चल पाने वाले मरीज आज विशेष जुपिटर हॉस्पिटल के ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर अरविंद रावल के अनुभव और रोबोटिक सर्जरी की बदौलत मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं। विशेष जुपिटर हॉस्पिटल में पिछले कुछ वर्षों से सफल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी 2500 से अधिक मरीजों के जीवन को बदलने में सबसे बड़ी मददगार साबित हुई है। इसमें 2 फरवरी को इंदौर में होने वाली मैराथन में सफल सर्जरी होने के बाद 200 से अधिक मरीज 5 किलोमीटर की मैराथन का भी हिस्सा बनने वाले हैं। डॉक्टर अरविंद रावल, निदेशक ऑर्थोपेडिक्स एवं वरिष्ठ ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन ने कहा कि विशेष जुपिटर हॉस्पिटल में 5 वर्षों से रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत हुई। केवल तकनीक नहीं बल्कि ज्वाइंट रिप्लेसमेंट में हमारा अनुभव भी मरीजों के लिए एक बेहतर मार्गदर्शक की तरह काम करता है। हमारे लिए गौरव का क्षण है कि हम 2500 से अधिक मरीजों की जिंदगी में बदलाव करने में मददगार भूमिका निभा सके। आज हमारी खुशनसीबी है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने के बाद 4 कदम न चल पाने वाले मरीज मैराथन के साथ बैडमिंटन से लेकर कई खेलों में हिस्सा लेकर आम जिंदगी आसानी से गुजार सकते हैं। रोबोट का इस्तेमाल सटीक ऑपरेशन के लिए कारगर है। इसमें गलतियों की गुंजाइश न के बराबर होती है। रोबोट ने ऑपरेशन को आसान कर दिया। इस तकनीक ने ऑपरेशन करने के तरीके को बदला। नी रिप्लेसमेंट में आधुनिक तकनीक रियल टाइम और 3D इमेजिन देती है। इससे घुटने को बदलते वक्त तस्वीर लेने का भी काम होता है। ये हमारा 11वां संस्करण है इंदौर मैराथन का, और इस मैराथन के अंदर करीब 18 से 20 हज़ार लोग पार्टिसिपेट इस बारी करने वाले हैं और 5 चरणों में होती है अलग अलग इसमें लेकिन 3 और 5 किलोमीटर में हम लोग प्रेरित करते हैं कि इसमें लड़कियां भी आएँ, ओल्ड लोग भी आएँ और कुछ पेशेंट्स भी आएँ। तो जिसमें नी रिप्लेसमेंट के जो पेशेंट्स हैं वो 3 किलोमीटर यशवंत क्लब से नेहरू स्टेडियम है और 5 किलोमीटर के राजबाड़ा से नेहरू स्टेडियम है। तो आराम से ये लोग चल सकते हैं और पिछले 10 साल 11 साल से हम ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं बहुत अच्छा समाज में कि जब हमारा आज घुटना बदला हुआ है, हमको कोई बीमारी थी और अब लेकिन हम उससे उबर चुके हैं और हम जब मैराथन में पार्ट ले सकते हैं तो नॉर्मल आदमी क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। कितने पेशेंट से इस साल शामिल हुए हैं आपकी? तो लगभग 200 रजिस्ट्रेशंस हुए हैं और अराउंड 135 पेशेंट्स इस साल पार्टिसिपेट करेंगे। और जैसा सर ने बोला कि कई पेशेंट्स हैं जो कि इन्हें ऑफ़र किया कि 3 घुटने बदले तो अपन 3 किलोमीटर चले। आई ऑफर्ड दीज टू दीज पेशेंट्स जिनके कि आप 3 किलोमीटर चलो, बोले नहीं हम तो 5 चलेंगे। तो ऑल आवर पेशेंट्स आर गोइंग टू वॉक फ्रॉम राजवाड़ा टू स्टेडियम। दे रिफ्यूज के मैराथन जो इनामी राशि वाली होगी, कुछ ना कुछ इनाम इसमें होगा, तो क्या पेशेंट्स के लिए भी कुछ इनाम की व्यवस्था इसमें रखी गई है? नहीं, इसमें नहीं है। इसके अंदर पेशेंट्स के लिए तो जो ग्रुप्स आते हैं वही अपना कोई कंसोलेशन प्राइजेस दे सकते हैं। इसमें हम लोग टी शर्ट देंगे सभी लोगों को, मेडल रहेगा, कैप रहेगी, वहाँ पर उनको नाश्ता देते हैं और एक सर्टिफिकेट देते हैं। ये सब इसमें इंक्लूड रहता है इसके अंदर। ऑपरेशन को लेकर के एक डर सा रहता है पेशेंट में, तो क्या होता है, उसमें क्या नुकसान होता है? नुकसान तो कुछ भी नहीं है सर। घुटने का ऑपरेशन जो है इट्स आज की तारीख में तो इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर। और क्योंकि हज़ारों ऑपरेशन रोज होते हैं, हम लोग साल में ही लगभग 1000 से ज़्यादा ऑपरेशन करते हैं एंड इट्स रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी जब से आई है तब से और भी आसान हो गया है। मिनिमम क्या खर्च होता है सर घुटनों के ऑपरेशन? खर्च यदि देखें तो डिपेंड करता है कौन सी कैटेगरी लेते हैं, पर लगभग मोटा यदि बोले, यदि अपन सेमी प्राइवेट कैटेगरी में सबसे अच्छे घुटने भी लगाए तो लगभग 4 लाख 4.25 लाख के आसपास दोनों घुटनों के लिए। कितना टाइम इसमें लगता है रोबोटिक सर्जरी? एक्चुअल सर्जिकल टाइम तो लगभग एक घुटने का करने में लगभग 1 से सवा घंटा है। पेशेंट कितने समय में रिलीफ हो जाता है? यदि बोले कि 1.5 महीना है, जब हम 1.5 महीने पे पेशेंट्स को वापस देखते हैं तो यहाँ पे इतने बैठे हैं, लगभग 1.5 महीने पे 1.5-2 किलोमीटर चलने लगते हैं पेशेंट्स। 3 महीने पे 3-4 किलोमीटर चलने लग सकते हैं एंड देयर इज नो लिमिट। हॉस्पिटल कितने समय रहना पड़ता है? हॉस्पिटल 3-4 दिन।
सर घुटने खा भी नहीं हो उसके लिए कोई टिप्स देंगे आप? सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है जो अग्रवाल सर बताते हैं कि पिक अ स्पोर्ट। मैं तो यही बोलता हूँ कि एक कोई सा भी स्पोर्ट्स यदि पकड़ ले, आप रनिंग हो, साइकिलिंग हो, स्विमिंग हो, फुटबॉल, टेनिस, कुछ भी करें, जितना आप घुटनों को यूज़ करेंगे वो खराब नहीं होंगे। सर मैराथन दौड़ते हैं और इनके जितने साथी दौड़ते हैं, कभी मेरे पास घुटना बदलवाने नहीं आते। घुटना बदलवाने वो आते हैं जो दौड़ते नहीं है। सर आपने कारण लड़कियों, बताया- लेडीज़ के लिए और सबको मैं ये बोलता हूँ कि घर में देखिए लोगों को एक रहता है कि हम घर के बाहर नहीं जा सकते, धूप है, बरसात है, रात हो गई, ये हो गया। घर में आप एक स्टेशनरी साइकिल ले आएँ, तो स्टेशनरी साइकिल में क्या है कि वो उसको लेके आप जब उसको चलाएंगे तो उससे चलाएंगे तो आपके घुटने भी अच्छे काम करेंगे। सर उसमें आपने फैटी लीवर और ज्यादा वजन को भी घुटनों का एक दर्द का बड़ा कारण बताया, उससे बचाव के लिए क्या उपाय है सर? फैटी लिवर का सबसे बड़ा कारण अभी हो रहा है कि हमारा जो रिफाइंड खाना है, हमारा जो ज़्यादा जिसमें शक्कर ज़्यादा है, रिफाइंड फूड है, इवन एक्सेसिव बहुत स्वीट फ्रूट्स भी हम जो लेते हैं वो भी हमको नुकसान करते हैं। और मल्टीपल टाइम्स जो हम ले रहे हैं, सुबह उठते से खाना शुरू कर देते हैं और रात तक खाते रहते हैं। हमको ये तो बताया जाता है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन हमको ये नहीं सिखाया जाता कि कब खाना चाहिए। हम सुबह से लेकर रात तक, और ये जो स्नैकिंग इंडस्ट्री आ गई है, ये क्या, इट्स अ $multi-billion इंडस्ट्री। तो दे आर पुशिंग इन द माइंड कि स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स आर गुड फॉर हेल्थ। हम रेस्ट ही नहीं देते हैं, तो उसके कारण हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण हमारा फैटी लिवर आने लगता है, चर्बी आने लगता है। 200 से ज़्यादा जो ये नी रिप्लेसमेंट पेशेंट शामिल होंगे इसके अंदर जो ठीक हुए हैं, इनमें किसी की कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री रही, मेडिकल हिस्ट्री? सब पेशेंट्स अलग अलग हैं सर इसमें, और अधिकतर पेशेंट्स जो हैं 65, 70, 75, सबसे ओल्डेस्ट पेशेंट जिनका घुटने में बदला है वो 95 ईयर ओल्ड है। तो हाँ, उसके बाद भी वो अच्छे लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किया था उनने। सो रिकवरी कर रहे हैं? इस बार वो नहीं आ पा रहे, वो बाहर हैं, अभी दुबई गए हुए हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हर पेशेंट अलग रहता है। यदि आप 60-65 के ऊपर उम्र रहती है तो किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है, किसी को बीपी है, तो सबकी मेडिकल हिस्ट्री तो रहती ही है। लेकिन मैसेज ये देना चाहते हैं कि कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हो, आजकल की दुनिया में टेक्नोलॉजी और फैसिलिटी इतनी अच्छी है कि वी कैन डू इट फॉर एवरी, देयर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर डूइंग नी रिप्लेसमेंट।